जब सर में दर्द हो, हेडेक, व्हाट डू यू डू, क्या करते हैं? बोला जी पैरासीटामॉल की गोली ले लेते हैं। अब गांव में बहुत से लोगों को पैरासीटामॉल बोलना नहीं आता, तो वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं शेर वाली गोली दे दो। उस पर शेर का लोगो बना होता है, बोला शेर वाली गोली दे दो, दुकानदार दे देता है। अब एक साहब ने, एक कंपनी ने क्या किया, उसी गोली का, उस मेडिसिन का रेप्लिका बनाया, उसकी कॉपी बनाई, और जो शेर था ना उसकी दुम को बड़ा कर दिया। अब फिर गांव वाले आके बोल रहे हैं जी वो शेर वाली गोली दे दें, और वो नकली दवा बिकने लगी। आपको लगेगा मैं ये जोक सुना रहा हूँ, ये जोक नहीं है। आपको पता है मेरी वीडियोस में मैं ये वाले ऐसे जोक नहीं करता हूँ। मैं जो भी बात करता हूँ वो फैक्चुअल और रियल लाइफ एग्जाम्पल। ये बात मुझे ब्रूक्स फार्मा के मालिक सेनेटर अब्दुल हसीब खान साहब ने बताई थी। एक मीटिंग में हमारी मुलाकात हुई थी, आई थिंक 8-10 ईयर्स बैक। उन्होंने मुझे ये बात बताई थी। अब मैं आपसे जो बात करने जा रहा हूँ, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, और आज के बाद आपकी भी सोच इसी तरह पर बदलेगी। एक सवाल बहुत लोग करते हैं, वो ये कि क्या वजह है कि कुछ ममालिक पिछले 100-150 सालों में कुछ ममालिक बहुत ज़्यादा तरक्की कर गए, दे बिकम डेवलप नेशन, हाईली डेवलप नेशन, और कुछ ममालिक जो हैं वो तरक्की पजीर रह गए, यानी पसमानदा हो गए, थर्ड वर्ल्ड कंट्री में आ गए। ऐसा कौन सा इवेंट था इन 100-150 सालों में जिसने इतना बड़ा गैप खड़ा कर दिया? बहुत सारे इवेंट्स थे, लेकिन एक चीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रही, रिसर्च भी ये कहती है, आप भी आज से एग्री करेंगे, और वो है कि जो डेवलप नेशन डेवलप बने इस वजह से कि उन्होंने प्रॉपर्टी राइट्स, उस पर जो डिटेल लॉ मेकिंग की वो बहुत ज़्यादा डिफाइन और बहुत डिटेलिंग हुई, यानी प्रॉपर्टी राइट्स बहुत ज़्यादा डिफाइन हुए। अच्छा, यहाँ प्रॉपर्टी से मुराद ये नहीं है कि आप वो बैरियर टाउन की ज़मीन और उसी पे बात करें। हमारी कुछ ऑडियंस ऐसी है जो ज़ाहिर है नॉन अकाउंटेंट और नॉन फाइनेंस और एक लेमैन भी हमारी वीडियोस देखता है, तो मैं आपको बता दूँ प्रॉपर्टी से मुराद ज़मीन भी है, और इससे मुराद आपका इंटेंजिबल एसेट भी, आपका ब्रांड भी है, आपका लोगो भी है, जैसे मैंने कहा शेर वाली गोली, आपके कलर्स भी, आपके एप्लीकेशन भी, आपके सॉफ्टवेयर्स भी, आपके आइडियाज़ भी, सही नहीं, सब आपकी प्रॉपर्टी है, और उसके हुकूक पे डिटेल लॉ मेकिंग। अब ज़रा सोचें थोड़ी देर, मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ रियल। मैं ये देखा करता था मैं देखता था बन कबाब वाले, फ्रूट वाले खड़े हैं, मैं सोचता था यार इनको, मैं जैसे अगर कराची में हैदराबाद की मिसाल दूँ, मैं बोलता था यार इस बन कबाब वाले को, और बराबर में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक होती थी, मैं बोलता था इस बन कबाब वाले को ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक लोन दे दे और ये फिर ग्रो करे और इसकी 2-4 ब्रांचेज हो एंड देन फ्रेंचाइजिंग एंड ऑल दैट। लेकिन फिर मैंने सोचा इस बन कबाब वाले के पास तो अपना नाम तक रजिस्टर्ड नहीं है, प्रॉपर्टी राइट, सोचें, हाँ, कोई उस पर तो लॉ मेकिंग ही नहीं है, उसके लोगों पे, उसके नाम पे, वो जहाँ खड़ा है वो कहीं भी खड़ा हो सकता है, यूँ ठेला लगाया बोलो इधर खड़ा हो गया। फिर मैंने देखना शुरू किया, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के बाहर जनरेटर पड़ा था, तो मैंने सोचा कि यार इस पे कहाँ लॉ मेकिंग हुई हुई है कि ये जनरेटर की ज़मीन ये किसकी है, क्या इधर जनरेटर रह सकता है, नहीं रह सकता, कभी केएमसी वाले आके उठा के ले जाते, यानी पता चला कोई चीज़ डिफाइन ही नहीं है, प्रॉपर्टी राइट्स उस पर कोई लॉ मेकिंग ही नहीं है। फ्रूट वाले मस्जिद के बाहर खड़े हैं, क्या आपने सोचा कि यार ये कभी ग्रो करें, इनकी अपनी कंपनीज हो? नहीं, उन्हें तो जहाँ जगह मिली वो, उनको कौन लोन देगा? जबकि अगर आप वेस्ट में देखें, आप इंग्लैंड में देखें, इधर यहाँ छोटा छोटा स्टॉल भी, छोटे छोटे ढाबे भी, वो LLC, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, कॉर्पोरेशन, उनके नाम रजिस्टर्ड, उनके लोगो रजिस्टर्ड, उनकी प्रॉपर्टीज, एवरीथिंग इज़ रजिस्टर्ड, और वो डिटेल लॉज डिफाइन है। आप सोचें, उनको बाकायदा बैंक लोन देते हुए, उनको फाइनेंसिंग करते हुए उनको कोई इशू नहीं, हर चीज़ प्रोटेक्टेड है और हर चीज़ डिफाइन है। यहाँ हम बातें कर रहे हैं कि ज़मीन ही डिफाइन नहीं है, ज़मीन ही डिफाइन नहीं है, जो टेंजिबल चीज़ है उसी पे हम इतना पीछे निकले हुए हैं। और इधर हम क्या बात करें कि लोगोस की, कलर्स की, कॉमा की, इसकी उसकी, इन सब चीज़ों की। और यही बहुत बड़ी वजह है कि बहुत सारे ममालिक और बहुत सारे कंपनीज़ जो हैं, डेवलप्ड कंपनीज़ जो हैं, बिग कंपनीज़ हैं, उनके लिए यहाँ काम करना बहुत मुश्किल है। मैं आपको अपना एक किस्सा सुनाऊँ। शहीद मिल्लत पे मैं कई दफ़ा जाया करता था, एरिज़ोना ग्रिल जो रेस्टोरेंट है उसमें स्टेक खाने। एक दफ़ा ऐसा हुआ, यानी बहुत फ्रीक्वेंट था जाना ना, और कई टाइम तक जाते रहे। एक दफ़ा मैं गया हूँ, फैमिली के साथ मैंने खाना खाया, द फूड वॉज गुड, जो कोई उससे कोई कंप्लेन नहीं, फूड, लाइटनिंग, सब कुछ, रेसिपी, एवरीथिंग वॉज फाइन। लेकिन जब हम बाहर आए और अचानक मेरी नज़र पड़ी, दुकान वो जो थी उसके नाम पे द नेम वॉज चेंज, इट वॉज नॉट एरिज़ोना ग्रिल, कुछ और नाम था, मैं भूल गया, पुरानी बात हो गई, कुछ और नाम था। यानी पता चला कि अब उनके बीच में क्या था, आई डोंट नो, मैं उस मसले का ना मुझे पता है ना कोई चीज़। लेकिन एज अ कस्टमर मुझे तो यही नहीं समझ आया कि मैंने एरिज़ोना ग्रिल में खाया है किसी XYZ ग्रिल में खाया। मैंने आपसे कहा कि अंदर लाइटनिंग भी वही थी, कलर कॉम्बिनेशन भी वही था, मेन्यू कार्ड, एवरीथिंग, सब कुछ। वो तो अचानक मेरी नज़र पड़ी, मैंने कहा अरे तो हमने किसी और रेस्टोरेंट में खाना खा लिया। ये तो हालात हैं कि पता ही नहीं चलता कस्टमर को। और जो लोग अपना काम कर रहे हैं, यानी कोई अगर अपना आइडिया लाए, सोनी इलेक्ट्रॉनिक्स, पता चला सोनी गुटका भी खुल गया, सोनी स्वीट भी खुल गया, यानी सोनी इज़ एक्चुअली द प्रॉपर्टी ऑफ सोनी जापान। और बाद में फिर उन्होंने केस किया था और आपने देखा वो सोनी, स्टिल वी कॉल सोनी स्वीट्स,
लेकिन असल में उसके आगे फिर एच लगा सोनी स्ट्रीट के, भाई ये तो सोनी हमारा ब्रांड है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो आप सोचें, वही जो मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ फ्रूट वाले की, बन कबाब वाले की, या आप किसी भी ज़मीनों की दुकानों की किसी ब्रांड की बात करें, कोई चीज़ प्रोटेक्टेड नहीं। मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, उसमें उन्होंने एक, आई थिंक इट वाज अबाउट अफ्रीका और कीनिया और कोरिया, आई डोंट नो, उसमें एक साहब का उन्होंने इंटरव्यू लिया, और आप ज़रा सुनिएगा इसको। वो उसके बड़े बड़े वो कॉफ़ी वगैरह के फार्म थे, उससे पूछा कि डू यू ओन दिस लैंड, क्या ये ज़मीन तुम्हारी है, दिस बिजनेस एंड एवरीथिंग। उसने कहा हाँ जी बिल्कुल मेरा, इट्स माइन। बोला क्यों? बोला क्योंकि मैं इधर काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ, इट इज़ माइन, मैं यहाँ खड़ा हूँ ना, तो ये मेरी ज़मीन है, तुम्हारी नहीं है। उसने कहा लेकिन स्टिल, उसने कहा हाँ मैं इधर काम कर रहा हूँ। तो बोला इससे पहले क्या था? बोला इससे पहले मेरा बाप इधर रहता था, तो दैट्स वाई दिस वी आवर फैमिली ओन दिस। बोला उससे पहले? बोला उससे पहले मेरा दादा। बोला जो आके रह गया बस उसकी ज़मीन होगी। आप सोचें, ये हालात हैं कि जो आके रह गया उसकी ज़मीन हो गई। कोई डिटेल डेफिनेशन प्रॉपर्टी राइट्स पे इस पे, यानी दुनिया इस वक्त इंटेंजिबल एसेट्स पे, डिजिटल एसेट पे, वर्चुअल एसेट्स पे, उन राइट्स पे बात कर रही है कि कोई आपका आइडिया भी आपसे नहीं छीन सकता, कोई आपकी एप्लीकेशन, कोई आपका सॉफ्टवेयर, कोई आपका डिज़ाइन, लोगों उन पे बात हो रही है, हम ज़मीन और उस पर रह रहे हैं। और अब मैं आपको हैरान कर दूं थोड़ी सी और बात बता के, अरे आपने सवाल यही किया था ना, और आप लोग हर एक से सवाल करते रहते हैं कि क्यों कुछ ममालिक ने तरक्की की और कुछ ने नहीं की। गाड़ियों के, ट्रैफिक के और रोड के पार्किंग के राइट्स, हमें तो आज तक यही नहीं समझ आया कि जी घर के बाहर गाड़ी हमारी खड़ी रहेगी या किसी और की खड़ी रहेगी, इस जो हमारा ड्राइववे उस पर किसकी गाड़ी खड़ी रहेगी। सिर्फ ऐसा नहीं है कि गाड़ियों के पार्किंग के राइट्स डिफाइन है, कुछ स्टेट्स में अमेरिका की ये तक डिफाइन है कि गाड़ी का डायरेक्शन किस तरफ होगा। लेट्स से दिस इज़ द स्ट्रीट, टू वे स्ट्रीट है, यूँ गाड़ी भी आ रही है यूँ भी जा रही है, ऐसे ही है ना। तो आप अपनी गाड़ी पार्क करेंगे तो फेसिंग वेयर, आप यूं गाड़ी पार्क करेंगे या यूं करके यूं। ऑल्दो आपने गाड़ी बिल्कुल सही पार्क की है, किसी डिसेबल की गाड़ी में पार्क नहीं की, सही है ना, किसी सीनियर सिटीजन की नहीं, आपकी ने बिल्कुल सही पार्क की है, बट वेयर यू फेसिंग, यानी फेसिंग पे भी, व्हाट इज़ दिस, इट्स ऑल, मैं तो इस पर बहुत देर बोल सकता हूँ, इट्स ऑल अबाउट डिटेलिंग। डिटेलिंग पे बात हुई है, और वो डिटेलिंग उस चीज़ को स्किप कर दिया कई ममालिक ने, उसको स्किप कर दिया कई ममालिक ने, एंड दैट्स वाई देयर इज़ अ बिग गैप। और आप देखें, जब कभी प्रॉपर्टी राइट्स ना हो तो पता है क्या चीज़ अलाउ हो जाएगी, वो चीज़ जायज़ हो जाएगी एक्चुअली। जब कहीं प्रॉपर्टी राइट्स और उस पर लॉ मेकिंग ना हो तो चोरी अलाउ हो जाएगी। इट्स जस्ट लाइक वी आर किड्स, सही ना, एक हमारा चाइल्डहुड है, हम बचपन में बैठे और मेरे हाथ में जो टॉय है, इफ़ आई एम अलर्ट, इफ़ आई एम एक्टिव एंड आई एम अवेक, ये टॉय मेरा है। लेकिन जैसे ही मैं सोया ये टॉय इधर रह गया, तो जो दूसरा भाई बहन है उसने उठा लिया। जब मैं उठा, मैंने कहा तो मेरा, तो उसने कहा नहीं, नाउ आई एम होल्डिंग इट, इट्स माइन। ये ऐसा ही हो गया ना कि जब तक ये चीज़ मेरे पास इधर लगी हुआ है माइक, तो ये मेरा है। लेकिन यानी अगर इसके राइट्स डिफाइन ना हो, अब इसमें डिफाइन है राइट्स, आप इसका सॉफ्टवेयर देखेंगे उस पर लिखा हुआ है इट्स बाय मिर्चा वाला, अगर ये चीज़ डिफाइन ना हो तो ये जिसकी भी उसकी होगी। हाँ, उस ज़मीन पे जो आके रहेगा, वो चाहे कोई बड़ा बहुत बड़ा ब्रांड बहरिया टाउन जैसा हो जाए, या कोई छोटा मोटा कोई हो जाए, या कोई चाइना कटिंग हो जाए, या कोई फ्रूट वाला हो जाए जिसने यूँ करके अपना ठेला लगा लिया, ओ बाबा ये मेरी जगह है, अब ये जगह किसी की नहीं हो सकती। पता चला कोई चीज़ डिफाइन ही नहीं है, कोई चीज़ अब आप मुझसे बोलेंगे सर व्हाट इज़ द लेसन, आपने वीडियो तो दे दी, अब लेसन भी ज़रा दे दें। देखें, इतनी बड़ी बातें तो नहीं हो सकती कि इतने बड़े रिफॉर्म्स आएंगे और उस सबको तो छोड़ दें। लेसन फॉर यू एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर, आपने क्या करना है? देखें, आपने अपने रिस्क को मैनेज करना है। कैसे मैनेज करना है? सबसे पहले तो ऐसे मैंने कई दफ़ा, इवन हमारे साथ भी हुआ और बहुत लोगों के साथ होता है, वो जी ज़मीन पड़ी है, वो जी हम इधर बड़ी हाई राइज बिल्डिंग बनाएंगे, गड्ढा खुदेगा, ये वो, दैट्स सो मेनी थिंग्स, और बहुत बड़ा कैपिटल गेन होगा। लोगों ने बुकिंग करा दी, बाद में पता चला जी ज़मीन किसी और की थी। समटाइम्स ज़मीन आपकी भी है, गवर्नमेंट, वो तो आपको पता है अपनी सियासत का, कि सफ़ेद और स्याह रंग के बीच में जो रंग है वो सियासत का रंग है। हाँ, चाहे आपकी जस्टिस हो, कुछ भी हो गया, ठीक है ना, पता चला जी उस पर स्टे ऑर्डर लग गया, एंड फॉर नेक्स्ट 10 years योर इन्वेस्टमेंट इज़ ब्लॉक्ड। क्या कर लेगा वो? बोलेगा मैं तो कुछ नहीं कर सकता, आप क्या कर लोगे? वो क्या, दैट्स इट। इसी तरह बड़े बड़े जो कम्युनिटीज़ हैं उसमें, तो पता चला यहाँ पर रिस्क मैनेज करने के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि डोंट गो फॉर दीज थिंग्स, यानी अपने रिस्क को मैनेज करना। देखो, दुनिया में तो ये होता है, लेकिन हमारे यहाँ भी चलता तो है, लेकिन आप देखें कि कितना अनसर्टन है। तो बेहतर है कि चीज़ें हाजिर में हो, थिंग्स विच आर ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड, बिल्डअप हो, सब कुछ हो, प्लस उसके कागजात। कई लोग कंजूसी करते हैं, लॉयर को हायर नहीं करते। आपको लॉयर को हायर करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर भी एक बात आ दो, लॉयर भी क्या कर लेगा जब लॉ ही वेग हो, जब चीज़ें ही वेग हो। ग्राउंड +2 की बिल्डिंग होती है, सेकंड फ्लोर भी बना हुआ है, फैमिली भी रह रही है, 10-20 साल बाद पता चला कि जी सेकंड फ्लोर की तो कोई वो क्लियरेंस ही नहीं थी।
हाँ, कोई क्लियरेंस ही नहीं, कोई इंस्पेक्शन ही नहीं, उसके बाद वो आके आपसे रिश्वतें लेंगे या फिर तोड़ देंगे। कई मार्केटें तोड़ दी, कई घर तोड़ दिए, वो लोग 20-20 साल से रह रहे हैं। तो पता ही चला ये सारी चीज़ें, बट स्टिल यू कैन मैनेज योर रिस्क विद हैविंग अ कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, हैविंग अ लॉयर, उसकी प्रॉपर इंटरप्रिटेशन कराएं। इसी तरह ये सिर्फ प्रॉपर्टी, बिल्डिंग, ज़मीन की बात नहीं हो रही, चाहे शेयर्स की आप बात करें, उन कंपनीज़ की बात करें जो डिफ़ॉल्ट कंपनीज़ हो, बी केयरफुल, दूर रहे भाई उससे। या वो कंपनी जो आपको अभी सुहाने ख्वाब दिखा रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, हु नोज़ क्या होगा भाई। तो इन सब चीज़ों से ज़रा दूर रहें, क्योंकि देखिए ये सब तो चलता ही रहेगा, सियासत भी और ये वो सारी इजारादारियाँ, ये सब तो चलती रहेंगी। लेकिन जो एक इन्वेस्टर है, जो एक इंडिविजुअल है, उसके पास एक प्रॉपर्टी बनाने के लिए बहुत लोग अपनी पूरी ज़िंदगी में बड़ी मुश्किल से एक प्रॉपर्टी बना पाते हैं, बड़ी मुश्किल से एक बिज़नेस खड़ा कर पाते हैं। यानी उनके लिए दिस इज़ ऑल 100%। और वो अगर चला जाए तो फिर अपना बहुत सारा ख्याल रखें एंड यू हैव अ ग्रेट डे नाउ। थैंक यू।